नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का। और अलजेब्रा का जब भी क्वेश्चन आपको आता है तो हमेशा याद रखना कि आपको उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा और जिस कारण से वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप उसका आंसर आसानी से बता सकते हो। कैसे? देखो, आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि x प्लस के 1/x बराबर कितना 7 है। ठीक है, 7 है। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, x प्लस के 1/x²। ठीक है, x² प्लस के 1/x² बराबर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो दोस्तों आप इसका आंसर विद इन सेकंड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपने सीख रखी है इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक कि आपको बताया जाता है जब भी x है और यहाँ पर देखो x² हो रहा हो, यहाँ x है और यहाँ देखो x² हो रहा हो। कहने का मतलब यह है जो संख्या यहाँ होती है उसका स्क्वायर बनना होना चाहिए, जो संख्या यहाँ है उसका भी स्क्वायर बनना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाली संख्या तो 7 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 2 कर दो तो 7 7 49 हो जाते हैं। माइनस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपने ये चीजें सीख रखी हैं। पर मेरे दोस्त आपने चलो ये चीजें यहां तक सीख रखी है। कहा जाता है कि अगर शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर शॉर्ट ट्रिक हर किसी के याद रहा करती है और शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम निकलता तो मेरे दोस्त आज हर व्यक्ति क्या होता? जॉब पर होता। ठीक है, वो सक्सेस होता और क्या है वो उसके पास अच्छी से अच्छी जॉब होती, क्योंकि भाई वो शॉर्ट ट्रिक से हर चीज कर देता। क्योंकि एग्जाम में तो क्या होता? सब चीज होती है मेरे दोस्त, समय नहीं होता। और समय को बचाने के लिए क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक ही एग्जाम निकालेगी मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट भी एग्जाम निकालते हैं। बस आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। स्पीड का मतलब है कि आपको देखो कि उसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, आप उसकी उतनी स्पीड से करो कि उस क्वेश्चन को पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से वो क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर आपने शॉर्ट ट्रिक सीख रखे तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे कि मेरे दोस्त कितना है? 2x है प्लस के 1/, कितना भी 4x बराबर कितना? चलो 7 है। ठीक है, 7 है। तो मेरे दोस्त आपको आंसर देना कितना भी 4x² प्लस के 1/16x² बराबर क्या संख्या होगी। अब आपके सामने सेम क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 2x बराबर 4x² हो जाएगा और 4x से क्या हो जाएगा? 4 चौक 16x²। तो आपको सामने ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। तो आपने मेरे दोस्त शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है तो कर सकते हो। बस शॉर्ट ट्रिक यही तो सीखी थी कि जब भी स्क्वायर हो तो जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करो और माइनस का 2 कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई मैंने भी कई जगह देखा था, एक नहीं कम से 6-7 वीडियो मैंने देखी है कि जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है। और आंसर क्या है कि जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। तो ठीक है, अब आपको क्या है कि अगर मैं इसका आंसर भी लगाऊं तो मेरे दोस्त इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस के 2 बराबर कितना? 49 माइनस के 2 बराबर 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा। और दोस्तों ये आंसर तो सरासर गलत है, ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। अब इसको सही कैसे करना है और इसका लॉजिक क्या होता है करने का। जैसे भी कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको एक ही लॉजिक से करना जो लॉजिक में सिखाने वाला हूं। देखिएगा, लॉजिक कुछ नहीं है, बस छोटा सा लॉजिक है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन था 2x प्लस के 1/, कितना था भाई? 4x था बराबर कितना? 7। तो आपके सामने क्वेश्चन हो जाएगा कि 4x² प्लस के 1/16x²। ठीक है, 16x² बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको हमेशा एक सूत्र बताया जाता है। एक सूत्र बताया कौन सा जाता है भाई? जैसे कि a है, a प्लस के b है। क्या इस सूत्र को हर कोई जानता है? भाई हर कोई जानता, हर कोई। क्या होता है ये सूत्र? ये होता है कि a² प्लस के b² प्लस के 2ab। क्या मैं इस सूत्र के मदद से इस वाली संख्या को सूत्र बना सकता हूँ? कैसे? देखो 2x है प्लस के 1/, कितना भाई? 4x है। इसके ऊपर अगर मैंने रूट चढ़ा दिया तो a का मान ये होगा, b का मान ये होगा, रूट का रूट होगा। क्या इसको कोई खोल सकता है? तो आप कहोगे हर कोई खोल सकता है, क्योंकि सर हम मैथ बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो हम नहीं, मतलब इस सूत्र को तो हम आसानी से खोल देंगे। कैसे? देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x² प्लस के 1/4 चौक 16x² प्लस के 2 तो कंपनी के लम्स रहता है। और भैया मल्टीप्लाई में a कौन सा आपका 2x है, देखो 2x हो जाएगा। और b कौन सा मेरे दोस्त? 1/4x है, 1/4x हो जाएगा। अब इससे काट लेते हैं, इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार गया। और 2 की मल्टीप्लाई दोनों करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। अगर तो मैं इस वाली संख्या को यहां से हटा दूं तो किसका हो जाएगा? ये आपका 4 रह जाएगा। ठीक है, जो संख्या थी वो कितनी रह गई? बस आपकी 4 रह चुकी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमसे पूछा इसका मान गया है पर ये संख्या आ गया है, तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, इस संख्या को आगे ले लेते हैं, इस संख्या को पीछे ले लेते हैं। कैसे लेंगे? देखो 4 है, x² है प्लस के 1/16x² है। ठीक है, बराबर में कितना भी 2x है प्लस के 1/, कितना भी 4x है। ठीक है, अब आपको ये मैंने कर दिया इतना।
कितना कर दिया, और जो प्लस वाली संख्या है ये माइनस की कर दी 4। अब आपको यहाँ कोई समझ में नहीं आया होगा, भले यहाँ तक करा हुआ सही है पर इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है मेरे दोस्त, हमेशा समझते हुए चलना। देखो मैंने ये वाली संख्या इधर लेकर आया हूँ, बराबर के केस से इधर ही तो लाया हूँ, तो हमेशा याद रखना जो बराबर के केस से हम संख्या दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, मतलब उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इस वाली संख्या को मैं जब इधर लेकर आया तो मेरे दोस्त किसकी हो गई, ये माइनस की हो गई। इसी प्रकार से इस संख्या को अगर मैं इधर लेकर गया तो ये किसकी होगी, माइनस की हो गई। अब मेरे दोस्त माइनस से माइनस कट गया, तो मैंने इसलिए क्या करा था भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाए थे, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में ये जोन सा ये 4 था, 4 किसके साथ आ गया, बराबर से इधर वाली संख्या के साथ आ गया, तो प्लस का था तो ये माइनस का 4 हो गया। बस आपको इतना समझना। उसके बाद 2x प्लस के 4x, देखो 2x प्लस के 4x का मान दे रखा 7, तो मेरे दोस्त 7 कर देंगे, और 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे 4। अब देखो 7 है तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, माइनस के कर देंगे 4, 49 में से 4 घटाओ, 49 में से 4 घटाओ, तो जल्दी से बताओ कितना बचेगा, बताओ जल्दी से। तो आपका बचेगा 45, और 45 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ना कि 47। तो आपको हमेशा क्या करना है कि इस लॉजिक से जाना है। आपको क्या कि कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, तो इस क्वेश्चन को भाई बहुत आसानी से कर सकते हो। गलत करने से अच्छा है कि आपके क्वेश्चन में समथिंग 30 सेकंड और लग जाए ना, तो गलत करने से तो अच्छा है कि 2 नंबर कटने से अच्छा है कि 30 सेकंड के अंदर आपने फुल तरीके से अपना क्वेश्चन बचा लिया। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगने वाला। अब इस क्वेश्चन में कैसा लॉजिक लगेगा, देखो बस इसमें तो है, यहाँ भी हमें संख्या बनानी होगी। अब संख्या क्या बनानी होगी भाई, x प्लस के 1/x बनानी होगी। जब हमें 99 का 99 तो रखना, इस वाले संख्या में हमें क्या बनाना है, x प्लस के 1/x बनाना है। अब दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो देखते चलो, बस समझते चलो। बनाने का काम हमारा है, सीखने का काम तुम्हारा है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो आपके सामने ये वाली संख्या दे रखी है, कितनी है भाई, 100x है, ठीक है। बटे में कितनी दे रखी है, 2x स्क्वायर, प्लस की कितनी है 102 है, 102x है, और प्लस की कितना 2 है। अब मेरे दोस्त मेरे का काम करना है, ये बताना x प्लस के 1/x। अब x प्लस के 1/x किस चीज से बनेगा, जल्दी से बताओ किस चीज से बनेगा। तो मेरे दोस्त बनेगा क्या, आपको कुछ नहीं करना कि 2x का भाग यहां दे दो, 2x से यहां दे दो, 2x से यहां दे दो, 2x से यहाँ दे दो। अगर आपने एक संख्या में नीचे दिए तो आपको ऊपर भी देनी पड़ेगी। मैंने हमेशा बताया है कि अगर जैसे कि आपके सामने 2 है, 4 है, 6 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 की कर रहे हो तो मेरे दोस्त सब में मल्टीप्लाई 2 की करनी पड़ेगी। अगर ऊपर 1 है तो उसमें ही मल्टीप्लाई 2 की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपके घर की सरकार नहीं है कि 1 में कर दो और 2 में मत करो, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ये रूल होता है मैथ का कि अगर आपने कोई चीज एक को दी है तो दूसरे को भी देनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ देखोगे तो इससे ये कट गया तो कितना हो गया, यहाँ कितना बचा मेरे दोस्त 1 बचा। अब आप देखो 1/x तो आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है, निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से x काटोगे, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 2 51 बार गया। इसी प्रकार से x से x कट गया तो यहाँ कितना बचा भाई, 1x बचा, और 2 से 2 कट गया, ठीक है। और इससे x से x कट गया, 2 से काटोगे कितनी बार गया भाई, 50 बार चला गया। ये चीजें आपको काटनी आनी चाहिए आसानी से। अब मेरे दोस्त ऊपर कितना बचा हुआ है, ऊपर तो बचा हुआ 50। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ कितना बचा अभी, x बचा हुआ, ठीक है अभी x बच गया। यहाँ कितना बचा हुआ अभी आपका 51 बचा हुआ, ठीक है अभी। और यहाँ कितना बचा हुआ 1/, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, x बचा। अब मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, इस 50 को इधर ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस के मतलब 51 प्लस के कितना 1/x कर लेते हैं। 1/x नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, बस कुछ नहीं है कि 51 प्लस के इस वाले x को भी तो लेना है और 1/x कर लेते हैं। अब आपने देखोगा x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x का मान 99 है मेरे दोस्त। तो आपको यहाँ क्या कर देना भाई, 51 प्लस के 99 कर देना। 51 प्लस के 99 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपने देखा कि नीचे वाली संख्या का मान कितना 150 आ चुका है कट पिटने के बाद, मतलब इस संख्या का मान कितना आ चुका है, 150 आ चुका है। तो मेरे दोस्त 150 लिख दो, और ऊपर वाली संख्या का हमने देखा था कितना रह गया था, 50 रह गया था, तो 50 का 50 लिख दो। 0 से 0 कैंसिल, 5 के 5, 5 के 15 बराबर 1/3 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। बस इतना आसान क्वेश्चन था। हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन में आपको मतलब कुछ घुमा फिरा कर देगा, तो आपको जो संख्या ऊपर दे रखी है ना वो संख्या आपको बना लेनी है। जैसे कि उस क्वेश्चन में हमने दे रखा था कितना भी, x प्लस के 1/x दे रखा था, और हमसे क्या पूछा गया अभी, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो हमने जब भी तो बनाया था, जब हमने सूत्र खोला तो यही संख्या बनाई। इसी प्रकार से आपको बनानी पड़ती है संख्या। और दोस्तों इसी प्रकार के लॉजिक मैं आपके चैनल पर लाता रहता हूँ, बहुत अच्छे। अब देखेगा आपका मैथ इतने अच्छे तरीके से चलाया जाएगा कि आपको हर एक चैप्टर के समथिंग 50-50, 100-100 क्वेश्चन में कराऊंगा, और ऐसा मैथ करवा दूंगा मेरे दोस्त कि आप सोचोगे कि हाँ भाई कुछ अच्छे तरीके से जान हमें मिली है मैथ में सीखने को, ठीक है।
तो बस आपको सीखना है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका छोटा भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलेगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए हो, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना जरूर, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर और लगा जय हिंद जय भारत।